नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडीएस न्यूज के आज के इस खास बुलेटिन में। चलिए फटाफट नजर डालते हैं इंडिया की आज की 50 सबसे बड़ी खबरों पर। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद राजनीतिक अनिश्चितता है। देश का शासन फिलहाल संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां नए नेता के चुनाव पर सबकी नजरें हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच मौजूदा सरकार के स्थायित्व पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे ईरान के भविष्य पर गंभीर बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आरोप लगाया है कि भारत एक और युद्ध की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं। जरदारी के इन बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, जबकि भारत ने इन दावों को निराधार बताया है। पश्चिमी एशिया में संकट गहराता जा रहा है। तेहरान पर हमलों की नई लहर जारी है, जहां इजरायली F-35 लड़ाकू विमानों ने एक ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इस घटना से क्षेत्र में सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा है। ईरानी मीडिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। खबरों के अनुसार मुज्तबा को अपने पिता का संभावित उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। उनकी बढ़ती राजनीतिक भूमिका और खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे ईरान की भावी राजनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक भू राजनीति को गरमा दिया है। इस संघर्ष में कई देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो कुछ ईरान के समर्थन में खड़े हैं। वहीं कुछ देश तटस्थता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जटिल बना रही है और दुनिया को दो ध्रुवों में बांटते दिख रही है। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इस्राईल यात्रा की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और मध्य पूर्व में भारत की भूमिका को दर्शाएगी। इस यात्रा से क्षेत्र में शांति प्रयासों पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। रंगों का त्योहार होली 2026 देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुलाल के रंगों और आपसी भाईचारे की मिठास के साथ लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये त्योहार सामाजिक सद्भाव और खुशियों का प्रतीक है, जो सभी के जीवन में नई उमंग और उत्साह भर देता है। अमेरिका में 11 साल बिताने के बाद भारत लौटी एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने बताया कि कैसे जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव के मामले में भारत काफी बेहतर है। इस वीडियो ने प्रवासियों के बीच घर वापसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ईरान इजरायल युद्ध पर भारत की चुप्पी को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से पूछा है कि वो इस महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है। गांधी के इन बयानों से सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वो मध्य पूर्व संकट पर अपनी नीति सार्वजनिक करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि विदेशी अदालत के फैसले के बाद भारत में उसी मामले को चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि बार बार मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग को मजबूत करेगा। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी ने भारत को वानखेड़े को साइलेंट करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के विश्व कप फाइनल में दिए बयान की याद दिलाती है। दोनों टीमें वानखेड़े में भिड़ेंगी और ये बयान मुकाबले को और रोमांचक बना रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद खाड़ी देशों से भारत के लिए विमान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। अबू धाबी से दिल्ली और मुंबई के लिए पहली उड़ानें सुरक्षित रूप से पहुंच गई हैं। ये कदम खाड़ी में फंसे भारतीयों की वतन वापसी और सामान्य यात्रा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को पुराने मुकाबले याद आ रहे हैं। 2011 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार, जिसमें स्वीप शॉट और कुछ खिलाड़ियों को हुई फूड पॉइजनिंग का जिक्र होता है, आज भी एक कड़वी याद है। इस बार टीम इंडिया बदले की भावना से उतरेगी। मिडल ईस्ट में गहराते संकट के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि खाड़ी देशों में मौजूद 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
खाड़ी क्षेत्र में तनाव के चलते दुबई से एयर इंडिया की एक उड़ान सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरने वाली 3 अन्य एयर इंडिया की फ्लाइट्स को सुरक्षा कारणों से टेक ऑफ के बाद वापस लौटना पड़ा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया। आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसका सूतक काल जारी है। ये खगोलीय घटना भारत के कई हिस्सों में देखी जा सकेगी। खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों और कुछ पूर्वी तटवर्ती इलाकों में इसका आंशिक प्रभाव दिखने की उम्मीद है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस घटना का विशेष महत्व है। 3 मार्च 2026 की शाम की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। देश दुनिया की अहम सुर्खियों में मिडिल ईस्ट संकट, राजनीतिक गहमागहमी और आर्थिक विकास से जुड़ी खबरें प्रमुख हैं। इसके अलावा खेल जगत और स्थानीय गतिविधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण समाचारों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। अब तक लगभग 10,000 भारतीय खाड़ी देशों से सुरक्षित वापस लौट चुके हैं, जबकि ईरान से भी लगभग 3,000 लोगों को लाया गया है। सरकार बचाव अभियान तेज कर रही है। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका दुनिया में युद्ध भड़काकर भारत, चीन और रूस जैसी उभरती शक्तियों को रोकना चाहता है। ईरान ने इसे वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने की अमेरिकी रणनीति बताया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई दरारें दिख रही हैं। अमेरिका से जुड़ी ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण अपडेट्स पर हमारी खास रिपोर्ट। व्हाइट हाउस की नई नीतियों, आर्थिक सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अमेरिका के रुख से जुड़ी हर जानकारी। इसके साथ ही अमेरिकी समाज और संस्कृति से जुड़ी प्रमुख घटनाओं पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के बीच पाकिस्तानी मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत और इजरायल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। इस बयान से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है, जबकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बारिश की आशंका है। अगर मैच बारिश से धुलता है तो आईसीसी के नियमों के अनुसार ग्रुप स्टेज में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम फाइनल में जाएगी। हालांकि इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है, जिससे फैंस में चिंता है। मध्य पूर्व में जारी जंग के कारण कतर ने भारत को होने वाली गैस सप्लाई में बड़ी कटौती की है। कतर ने इसकी वजह तकनीकी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को बताया है। इस कटौती से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और सरकार वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुट गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। उनकी गाड़ी का 1,000 रुपये का ई-चालान काटा गया है। ये घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है, जो सभी को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देती है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर आगे की कार्यवाही के लिए 2 और समितियां गठित की हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटनाक्रम देश की राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में नई हलचल पैदा कर रहे हैं। खाड़ी में जंग से तेल संकट, भारत के पास 50 दिन का स्टॉक, अब रूस ने बढ़ाया मदद का हाथ। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। खामिनेई की मौत पर पीएम मोदी की चुप्पी, सोनिया गांधी का सरकार पर सीधा प्रहार। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। Chandra Grahan 2026 in India, Saal ka pehla Chandra Grahan khatam, Des Dunia se samne ain durlab tasveereं, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुए है। AI समिट हंगामा, जेल से छूटे युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब बोले, राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी एक्टिव, 48 घंटे में 8 वर्ल्ड लीडर्स से की बात। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चंद्र ग्रहण 2026 टाइमिंग इन इंडिया, कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। नोट करें सही टाइमिंग। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जंग की वजह से फारस और ओमान की खाड़ी में फंसे 37 भारतीय जहाज, 1109 नाविक सवार। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चंद्र ग्रहण 2026 टाइमिंग इन इंडिया, भारत में इतने समय के लिए रहेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, भूलकर न करें ये 3 काम। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चंद्र ग्रहण 2026 सिटी वाइज टाइमिंग इन इंडिया, भारत के इन शहरों में आज दिखाई देगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई समेत जाने हर जगह की टाइमिंग।
इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वॉच TV9 भारतवर्ष लाइव टीवी। TV9 भारतवर्ष लाइव टीवी हिंदी न्यूज चैनल। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। भारत T20 वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेलेगा, फिर नास्त्रेदमस बना पाकिस्तानी खिलाड़ी, हजम नहीं हुई जीत। वीडियो। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। T20 वर्ल्ड कप। संजू सैमसन की बदौलत वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में भारत। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चंद्र ग्रहण 2026। आज चंद्र ग्रहण पर 5 राशियों को हो सकता है बड़ा नुकसान, तुरंत करें ये उपाय। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। उत्तरकाशी न्यूज। जसपुर सिलियाण मोटर मार्ग के पास पहाड़ी से गिरा 23 साल का युवक, दर्दनाक मौत। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वॉर इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट। भयानक गिरावट, बर्बाद हुआ ये स्टॉक मार्केट। कल भारत में क्या होगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चंद्र ग्रहण 2026। सूतक काल में क्या करें क्या ना करें, ज्योतिषी से जानें। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या भारत के मित्र थे अयातुल्ला अली खामेनेई? कश्मीर मुद्दे से दिल्ली दंगों तक दिए PAK से मिलते जुलते बयान। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। होली के बाद गर्मी और उमस के लिए रहे तैयार। दिल्ली UP से राजस्थान तक बढ़ेगा पारा, जाने मौसम। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ईरान इजराइल जंग से भारत को फायदा, आम लोगों के लिए बनी रहेगी मिठास। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ईरान संकट से भारत पर पहली आर्थिक चोट, 4 लाख टन बासमती चावल अटका, पेमेंट भी फंसा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फ्रांसीसी जेट, ड्रोन और इजरायली रूसी मिसाइलें, ईरान जंग के बीच भारत बढ़ा रहा हवाई ताकत। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तेज धमाके, हवा में लहराती मिसाइलें, खाड़ी देशों और इसराइल में रहने वाले भारतीयों ने क्या देखा? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में होली पर खुली रहेंगी शराब की दुकानें, राजधानी में सिर्फ इन 5 दिन होगा ड्राई डे। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बाजार में लाल रंग की सुनामी, सुबह सुबह 10 लाख करोड़ साफ। सेंसेक्स 1710 और निफ्टी 476 अंक की गिरावट के साथ खुले। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। पल पल की अपडेट के लिए MDS न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।